और अब देखिए बात गिग वर्कर्स की। देखिए गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज के 10 मिनट की डिलीवरी वाले दावों पर अब रोक लगा दी गई है। यानी कि ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी के वरिष्ठ अधिकारियों से हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। कंपनीज को अपने विज्ञापनों से डिलीवरी टाइम से जुड़े सभी क्लेम्स हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए ब्लिंकिट ने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म से समय सीमा हटाने की पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि तय समय में डिलीवरी का दबाव गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था और इसके चलते ये अहम कदम उठाया गया है। कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें अपनी जान तक को दांव पे लगा के ये गिग वर्कर्स, ये डिलीवरी बॉयज अपने ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए कदम उठाते हुए नजर आए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नजर आए। और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और इनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। हम ड्राइविंग करते थे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं था ना। अब हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही टाइम लग जाए कोई परेशानी नहीं है, इसलिए बाइक आराम से चलाएं सभी राइडर। अब एकदम हम अपना आराम से जा सकते हैं, कोई हम पे प्रेशर नहीं होगा कि हमें 10 मिनट में डिलीवरी करनी है। कोई ट्रैफिक में हम तेज़ नहीं चलाएंगे, अपना सेफली जाएंगे और सेफली आएंगे। ये गवर्नमेंट का डिसीजन तो अच्छा लगा। जैसा पार्सल है, हम लोग 10 मिनट का जो था वो तो बेकार था। अभी जो डिसीजन लिए वो अच्छा है। इस फैसले से क्या हुआ कि राइडर की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी सारी सेफ़ हो चुकी है और 10 मिनट में पॉसिबल नहीं होता है, हर जगह पे पहुंचना मुमकिन नहीं होता है। इसके लिए ये जो सरकार ने फैसला लिया है वो राइडर की तरफ से बहुत अच्छा है। और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसे गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा दिन बताया और फैसले के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये जीत उनके जीवन में काम करने की स्थिति को बेहतर करने में, सुरक्षा, संरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का मुद्दा भी उठाया था और उन्होंने खुद गिग वर्कर के साथ डिलीवरी भी की थी, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सब ने एकजुट होकर जो आवाज़ उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज़ शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज़ केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। तो 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगने के बाद में न्यूज़ 18 इंडिया ने दिल्ली में ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर्स के साथ बात की और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय भी जानी। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो काम करते हैं, दिन रात सड़क पर रहते हैं, आपके घरों तक सामान पहुंचाते हैं, इनकी अपनी क्या क्या कहानियां हैं और क्या क्या दुश्वारियां इन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये जो 10 मिनट का नियम सरकार ने कंपनियों से कहा है कि आप इसे हटाएं, इससे बहुत ज्यादा फर्क इन पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इसके इतर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। इनके जो सामाजिक सुरक्षा है, इनका मेडिकल का मसला है, इंश्योरेंस का मसला है और साथ ही जो कंपनी और इनका जो रिलेशन है, जो इनकी मेहनताना इनको मिलता है वो कम कर दिया गया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ये बताइए कि आपने कितने घंटे काम किया और कितना रुपया कमाया है? सर मैं सुबह 9 बजे आया था, कंटिन्यू कर रहे हैं काम। देखो 10 घंटे 14 मिनट हुए, इतने देर में लॉग इन रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू काम हुआ है मेरा 616 रुपये का। 120 रुपये इंसेंटिव मिला है और इंसेंटिव का ये रूल है कि 11 बजे रात तक मेरे को टाइम देंगे अभी से, तभी ये मिलेगा 120 रुपये एक्स्ट्रा। 616 रह जाएगा। अगर मैं अभी चला जाऊंगा, अभी मैं चला जाऊंगा तो यही मिलेगा 616 रुपये बस। अब बताओ, मैं 10 घंटे टाइम दिया हूँ, इसमें मेरे को अभी लगता है 200 का तो तेल जर गया मेरा, इसमें मेरा क्या बचा। तो ये मुद्दा है सर। यहाँ
एक तरह से ना राइडरों को ब्लिंकिट वाले चाहे कोई भी ये ऐप है जोमेटो ब्लिंकिट स्विगी राइडर को बांध के रखे हैं एक तरह से। और कर्नाटक में राहुल गांधी की अगवानी के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के पहुंचने को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जब बेंगलुरु आए थे उनका जिक्र किया, मुद्दा उठाया, कहा कि जब वो बेंगलुरु आए तब एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे। इसकी जगह उन्होंने मैसूरू से गुजर रहे राहुल गांधी का स्वागत करने को ज्यादा अहमियत दी। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोका ने कहा कि जर्मन चांसलर का बेंगलुरु आना राज्य के लिए बहुत खास मौका रहा, लेकिन राज्य के मुखिया ने बता दिया कि उनके लिए कौन ज्यादा अहम है। तो बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि राज्य के मुखिया के तौर पर एक देश के राष्ट्राध्यक्ष की अगवानी सिद्धारमैया को करनी चाहिए थी, लेकिन सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम राहुल गांधी की अगवानी में लगे हुए थे। तो कर्नाटक बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसे कहते हैं कि विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन राहुल को लेने गए और जर्मन चांसलर को नहीं, तो इससे साफ पता चलता है। शर्म की बात है कि जब जर्मनी के चांसलर, इतने बड़े नेता और इतने बड़े देश के, इतनी मजबूत इकोनॉमी के अध्यक्ष आपके राज्य में, आपके शहर में आते हैं, तो आपकी प्राथमिकता उनके साथ खड़े रहकर भारत और अपने स्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है। आपकी प्राथमिकता है कि भाई राहुल गांधी को कैसे इंप्रेस किया जाए। तो लोकसभा और नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर अब बड़ा दावा किया गया। यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन राहुल के अयोध्या में राम मंदिर जाने को लेकर वार पलटवार का सिलसिला अब शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले आपको कांग्रेस सांसद का बयान दिखाते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, राहुल गांधी के अयोध्या जाने को की अटकलें अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर दावा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही खुद एक सांसद कर रहे हैं। राहुल गांधी साल 2016 में अयोध्या गए थे, तब उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर दर्शन किए थे। अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं तो ये उनका राम मंदिर का पहला दौरा होगा। और राहुल के अयोध्या जाने के दावे को लेकर बीजेपी की ओर से क्या कहा गया है, अब आपको वो दिखाते हैं। चार पीढ़ियों से बाबर की मजार पर माथा टेकने वाला राहुल गांधी का परिवार 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी और 2005 में स्वयं राहुल गांधी बाबर की मजार पर खड़े होकर फातिहा पढ़ाए। लेकिन आज दिन तक चार पीढ़ियों से सत्ता में रहने के बावजूद ये लोग श्री रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अगर ये आज भी श्री रामलला के दर्शन करने जाते हैं, नाक रगड़ कर कान पकड़ कर पापी मांगते हैं, तो उनका पाप प्रक्षालन हो जाएगा। और जो चर्चा चल रही श्री राहुल गांधी जी के आने की, यद्यपि इसकी सूचना अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर श्री राहुल गांधी जी आते हैं तो ये जिस प्रकार भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे, जिस प्रकार वहां पर लोगों ने स्वागत उनका किया था, ये पूरा अयोध्या, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि वो तमाम सारे लोग जिनकी आस्था लोकतंत्र के अंदर है और ये जो मानते हैं कि लोकतंत्र के रक्षक के रूप में श्री राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, तो उन सब वो सभी लोग श्री राहुल गांधी जी के अयोध्या आगमन का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। और
अयोध्या तो मीर बाकी भी गया था। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि वो राम मंदिर जा रहे हैं। कोई और प्रयोजन होगा, कोई और बात होगी, कुछ और ऐसा होगा कि उसकी वजह से वो अयोध्या जा रहे होंगे। वो राम के भक्त बन कर के राम मंदिर जिस दिन जाएंगे उस दिन के राहुल गांधी और हों। और राहुल गांधी के अयोध्या जाने की अटकलों को लेकर साधु संतों की भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है। साधु संतों ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। पहले तो मैं इन काल नेमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो यह कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है। हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके जो सहयोगी दल हैं, चाहे आपके पार्टी के जो लोग हैं जो सनातन पे टिप्पणी करते हैं, जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहते हैं, आपको उसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं ज्योतिष की दृष्टि से बता रहा हूं कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनके सारे नफरत के जो है हथियार ख़त्म हो गए और जनता ने उनको तवज्जो नहीं दिया। तो फिर से वो कांग्रेस को जो है जीवित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन जीवित रखने के लिए राम का शरण में दिखावा करने आ रहे हैं। देखिए, अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नज़दीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। और बीजेपी और चीनी डेलीगेशन की मुलाकात को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के विदेश विभाग और मीडिया विभाग के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है। देखिए, विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की शिकायत आलाकमान से की है। सूत्रों के मुताबिक चीनी डेलीगेशन को सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा करने की रणनीति से सलमान खुर्शीद सहमत नहीं है। और देखिए, इस बीच भारत आए चीनी डेलीगेशन से कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। दरअसल पवन खेड़ा ने देखिए बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को लेकर अब सवाल उठाए थे, इस मीटिंग को लेकर सवाल उठाए थे। पवन खेड़ा ने दोनों दलों के बीच में बंद कमरे में हुई मीटिंग को लेकर तंज कसा था और मीटिंग को कटघरे में खड़ा कर दिया था। देखिए, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि चीनी डेलीगेशन के सामने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया गया कि नहीं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक तरफ चीनी राजनीतिक दलों से मुलाकात करती है, दूसरी तरफ देश को चीनी सामान इस्तेमाल करने से रोकती है। सूत्रों के मुताबिक जबकि सलमान खुर्शीद का कहना है कि दो दलों की मुलाकात एक गुडविल जेस्चर होता है और ये एक परंपरा का हिस्सा है। ऐसे में चीन के राजनीतिक दल से सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरना ठीक नहीं।